हेलो व्यूअर, वेलकम टू आकाश मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अल्टीमेट पीओएस को ऑनलाइन सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने सी पैनल में लॉगिन कर लेना है। तो ये मेरे पास नेम चीप का सी पैनल है, तो मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने फ़ाइल मैनेजर में आ जाना है। तो फाइल मैनेजर में हम यहाँ से फ़ाइल अपलोड करेंगे और उसके लिए हम एक न्यू सब डोमेन बना लेते हैं। आप मेन डोमेन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए पब्लिक HTML के फ़ोल्डर के अंदर अपने जो डेटा है उसको डालकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं सब डोमेन पर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सर्च करूँगा डोमेन्स। तो मैं डोमेन्स में आ जाऊंगा। अब डोमेन में आने के बाद क्रिएट न्यू डोमेन पे मैं क्लिक कर लेता हूं। तो आपने अपनी सब डोमेन का नाम लिख लेना है, डॉट मेन डोमेन का नाम। उसके बाद तो ये मैंने सब डोमेन का नेम लिख लिया। उसके बाद आपने इस शेयर बटन को अनचेक कर लेना है अगर इस पर चेक लगा हुआ है, और सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो अभी आपके जो सब डोमेन है वो क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड न्यू सब डोमेन। ठीक है, हमारी सब डोमेन जो है वो क्रिएट हो चुकी है और हमारे पास डॉक्यूमेंट रूट के अंदर इस नाम से एक फ़ोल्डर भी क्रिएट हो चुका होगा। तो अब हम उस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल्स को अपलोड करेंगे। तो मैं फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ और यहाँ पर होम पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास जितनी भी फ़ोल्डर हैं वो आ जाते हैं और इस पे हमने जो सब डोमेन क्रिएट की थी उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। फोल्डर को ओपन करने के बाद आपने अपलोड पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। अब हमारे पास फाइल जो है वो अपलोड हो रही है। हमारी जिप फाइल मैनेजर में अपलोड हो चुकी है। अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हमारी फ़ाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमने एक डेटाबेस बना लेनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर डेटाबेस सर्च कर लेना है। MySQL डेटाबेस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपने अपने डेटाबेस का नेम लिखना है। तो हमारे पास डेटाबेस का नेम आ जाएगा। डेटाबेस का नेम के बाद अब हम यहाँ पर डेटाबेस के लिए एक यूज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इसका यूज़र आ जाएगा और इसका पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर लेना है। तो हमारे पास यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपने इस यूज़र को डेटाबेस असाइन कर लेना है। तो नीचे आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर ऐड यूज़र टू डेटाबेस, यूज़र सेलेक्ट किया, डेटाबेस सेलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करके मेक चेंजेस की। तो हमारे पास डेटाबेस जो है वो असाइन हो चुका है और फाइल मैनेजर में हमारी तमाम फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। पेज को रीलोड कर लेते हैं। उसके बाद हमने इस फोल्डर के अंदर से तमाम फाइल्स बाहर मूव कर लेनी है। हमारे पास इस फोल्डर के अंदर, रूट फोल्डर के अंदर मूव कर लेनी है। तो हमारी तमाम फाइल यहाँ पर मूव हो चुकी हैं।
अब हमने इस URL को अपने ब्राउज़र में इंटर कर लेना है। अब हमारे पास सेटअप के जो स्टेप्स हैं वो आ चुके हैं और PHP का वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो आप cPanel से PHP का वर्जन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट PHP वर्जन, यहाँ से चेंज PHP वर्जन, यहाँ से आप कोई भी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है तो यहाँ से नीचे एक्सटेंशन की लिस्ट है, आपने जस्ट चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है तो आपकी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ और यहाँ पर हम एग्री एंड लेट्स गो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे पास वही जो एप्लीकेशन का टाइटल आ गया, इसी तरह हमारे पास होस्ट नेम लोकल होस्ट आ जाएगा। डेटाबेस का नेम जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। हमारे पास उसके बाद रूट यूज़र नेम पासवर्ड और यहाँ पर आपने इसको फिल करके नेक्स्ट पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है तो अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने यहाँ से जो कोड आ चुका है इसको सिलेक्ट कर लेना है तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं .env के नाम से। अगर आपको .env की फाइल शो नहीं हो रही, आपने सेटिंग में से शो हिडन फाइल को चेक कर लेना है तो फिर आपको ये फाइल शो होगी। उसके बाद आपने एडिट को प्रेस कर लेना है, एडिट, उसके बाद आपने पेस्ट कर लेना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। अब हमारे पास ये सेव हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। अब हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ चुका है और हेयर पे क्लिक करके हम अब लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं बिज़नेस को। तो मैं बिज़नेस को रजिस्टर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक कर लें।
अब हमारा बिज़नेस रजिस्टर हो चुका है, हम लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड आ चुका है। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारे पास टूर का ऑप्शन आ गया, तो इसको मैं इन टूर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा। तो डेटा हमारे पास यहाँ पर लोड हो चुका है।